नमस्कार दोस्तों। तो इजराइल ने पूरा तहलका मचा ही रखा है मिडिल ईस्ट में। आपने देखा कि कैसे बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करना अब इजराइल के बाएं हाथ का खेल हो चुका है। उसने हमास में इस्माइल हानिया को एलिमिनेट कर दिया, फिर याह्या सिनवार की भी खबर आई कि शायद उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है, और लग भी ऐसा रहा है, 90% श्योर है कि उसको कर दिया गया एलिमिनेट। तो इन सारी चीज़ों के बीच में कल ही इस चीज़ को हमने कवर भी किया था कि ईरान के अयतुल्ला खुमैनी भी अब जा करके ही इज़ गॉन इनटू हाइडिंग, और वो भी छुप गए हैं इस वजह से, क्योंकि इजराइल से उनको भी बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अयतुल्ला खुमैनी को एलिमिनेट करना इजराइल के लिए, बिकॉज जैसे उसने IRGC के अपने गेस्ट हाउस में अगर वो उनको ही पैसा दे करके इस्माइल हानिया को एलिमिनेट करवा सकता है, तो अयतुल्ला खुमैनी भी कोई बहुत बड़ा टारगेट है नहीं इजराइल के लिए। तो इसलिए अयतुल्ला खुमैनी खुद को बचाने के लिए इज़ गॉन इनटू हाइडिंग। ये सारी खबरें कल हमने आपको बताई। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जब हसन नसरल्ला यानी कि हिजबुल्लाह के हेड हसन नसरल्ला, जिसको मार दिया इजराइल ने, और इसको कल मैंने कवर भी किया था आपके लिए कि हसन नसरल्ला को इजराइल ने फाइनली मार दिया है, तो अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि हिजबुल्लाह जो कि एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चलाएगा कौन। जब चलाने की बात आती है तो कई सारे बड़े बड़े लीडर्स का नाम आता है उसमें, कि हिजबुल्लाह में कई सारे बड़े बड़े फेसेस रहे हैं, लेकिन जो टॉप लेवल के कमांडर्स हैं उनको तो पहले ही ख़त्म कर दिया है। तो जो बचे बचे पॉलिटिकल थोड़े बहुत, देखो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि यहाँ पर किसी ऐसे मिलिटेंट जैसे फवाद शुक्र को थोड़ी हिजबुल्लाह का हेड बना देंगे, समझ रहे हो आप। तो कोई भी ऐसे बहुत बड़े मिलिटेंट को इसका लीडर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉलिटिकल फेस भी तो देना है। तो ये किसी पॉलिटिकल फिगर को ढूंढते हैं। अब जब पॉलिटिकल फिगर्स का नाम आता है तो हिजबुल्लाह में गिने चुने इन मीन 3.5 लोग हैं, तो उसमें से एक नाम आ जाता है हिजबुल्लाह का जो बहुत पुराना व्यक्ति है और बहुत लंबे समय से हिजबुल्लाह के लिए काम कर रहा है, जिसका नाम है हाशिम सफ़ेदीन। हाशिम सफ़ेदीन को सेकेंड इन लाइन क्यों माना जाता है, उसके कई सारे कारण हैं। क्योंकि हाशिम सफ़ेदीन बहुत इंपॉर्टेंट लीडर तो है ही, उसके साथ साथ में इसके पर्सनल रिलेशंस भी हिजबुल्लाह के चीफ के साथ बहुत, कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के चीफ यानी हसन नसरल्ला का ये कज़िन है, दूर का कज़िन है, और एकदम उन्हीं की तरह दिखना, एकदम उन्हीं की तरह काम करना, उनके जैसे ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें हाशिम सफ़ेदीन ने की हुई है। इसलिए बताया जा रहा है कि सेकंड इन लाइन जो व्यक्ति हिजबुल्लाह को अब हेड करेगा वो हाशिम सफ़ेदीन होगा। हाशिम सफ़ेदीन को आपने पहले भी देख रखा होगा, मैं आपको एक बार स्क्रीन पर फोटो दिखा देता हूँ। ये व्यक्ति है हाशिम सफ़ेदीन। तो आप जैसे देखिए ब्लैक टर्बन पहनना, तो मतलब आपको इसका लुक और हसन नसरल्ला का लुक एक बार आप मैच करा के देखना तो एकदम सेम दिखेगा आपको, कि ब्लैक टर्बन पहनना, उसके बाद उसके साथ ब्लैक क्लोक ओढ़ना, तो वो दिखाना कि मतलब हम प्रॉफिट मोहम्मद की डायरेक्ट लीनिएज से आ रहे हैं, वो चीज़ दिखाने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। और इसीलिए हाशिम सफ़ेदीन क्योंकि कज़िन भी है, सेम फैमिली से भी आता है, तो इस फैमिली के मतलब कि हसन नसरल्ला की फैमिली के आप जितने भी व्यक्तियों को देखोगे, हाशिम सफ़ेदीन के भाई अब्दुल्ला को भी देखोगे, तो वो भी ऐसे ब्लैक टर्बन पहनता है, ब्लैक क्लोक ओढ़ता है। इस तरीके से ये लोग अपने आप को दिखाते हैं लोगों के सामने कि बिल्कुल ये प्रॉफिट मोहम्मद के सेम लीनियज से चले आ रहे हैं। तो इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कज़िन भी है और लंबे समय से बड़ा फेमस लीडर रहा है, बड़ा फेमस मिलिटेंट लीडर रहा है। US के कई बार ये निशाने पर भी रहा है, इजराइल के निशाने पर रहा है, सऊदी अरेबिया के भी निशाने पर रहा है ये व्यक्ति हाशिम सफ़ेदीन। तो क्योंकि फेमस भी है, दिखता भी हसन नसरल्ला की तरह है, लोग एक्सेप्ट भी कर लेंगे, एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी, इस वजह से ये नेक्स्ट इन लाइन होगा। और अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस देखोगे हिजबुल्लाह ग्रुप के अंदर में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ये हेड करता है, प्लस उसके साथ साथ जो हिजबुल्लाह का सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल है जिसका नाम है जिहाद काउंसिल। अब देखिए मैंने आपको पूरा हिजबुल्लाह का स्ट्रक्चर ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में समझा रखा है, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए हिजबुल्लाह को आप और हम तो सिर्फ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही देखते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश करी, एक प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर होता है, पूरी हायरार्की से ये काम करते हैं। तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं इनके। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट इनका होता है शुरा काउंसिल। शुरा काउंसिल के जितने मेंबर होते हैं वो सारे किसी ना किसी विंग को हेड करने वाले मेंबर्स होते हैं। जैसे शुरा काउंसिल में खुद हसन नसरल्ला, हाशिम सफ़ेदीन, ये क्या नाम है, आगे चल के नाइम कासिम आपको दिखेगा, वो सब शुरा काउंसिल के मेंबर रहते हैं। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो कई सारी अलग अलग काउंसिल्स को हेड करते हैं। जैसे हिजबुल्लाह के अंदर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, एक होता है पॉलिटिकल काउंसिल जो कि उनके पॉलिटिकल ऑपरेशंस देखेगा, रिप्रेजेंटेशन देखेगा, कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कौन कौन पॉपुलर लीडर हैं जिनको ज्वाइन कराना, ये सारी चीज़ें, पॉलिटिक्स वाली सारी चीज़ें वो पॉलिटिकल काउंसिल देखेगा। उसके बाद इनका मीडिया एंड इंफॉर्मेशन काउंसिल होता है एक, उसके बाद इनका लॉ काउंसिल होता है, उसके बाद इनका जिहाद काउंसिल होता है। अब ये सारे काउंसिल्स हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हैं वो पॉलिटिकल है,
मतलब पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और उसके साथ साथ जिहाद काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिहाद काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि सारा काम जो हिजबुल्ला करता है वो यही जिहाद काउंसिल करता है। मतलब कहाँ पर बम ब्लास्ट करना है, किसको टारगेट करना है, किसको असैसिनेट करना है, किसको कहाँ पर मारना है, कौन से देश में क्या ऑपरेशन करना है, कहाँ पर मुस्लिम्स के साथ गलत हो रहा है वहाँ पर वो करना है। तो आपने देखा कि जितने भी अभी अटैक इसराइल के ऊपर में किए गए वो सब जिहाद काउंसिल का पार्ट है। सारा प्लानिंग वेलिंग सब जिहाद काउंसिल में होता है। तो जिहाद काउंसिल का एक तो ये मेंबर है हाशिम सफीदीन, सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल। दूसरी चीज़ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का भी हेड है। तो अब क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जिहाद काउंसिल दोनों जगह पर ये मौजूद है, तो इसलिए एक तो ये पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस है क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है, और उस क्योंकि जिहाद काउंसिल का ये मेंबर है तो इसके पास मिलिट्री भी काफ़ी इन्फ्लुएंस इसका रहता है पूरे हिजबुल्लाह के अंदर में। तो मिलिट्रीली भी ये काफ़ी ज़्यादा साउंड है। तो ये तो वो रीजंस हो गए कि क्यों इसको हेड बनना चाहिए, जो कि ये इसका जो अपनी स्टैंडिंग है ग्रुप के अंदर में। लेकिन अगर आप इसके पर्सनल रिलेशंस देखोगे तो मैंने आपको बताया दूर का कजिन है। अब देखिए इन सारे ग्रुप्स को बनाया किसने है? ईरान ने बनाया है। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? ईरान की होगी। तो अब ईरान के साथ जिस भी लीडर के बढ़िया रिलेशंस होंगे वो हेड बनेगा हिजबुल्लाह का, सीधी सी बात है। तो अब इसका जो अपना सगा भाई है अब्दुल्ला, वो ही हिजबुल्लाह का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है ईरान के लिए। मतलब कि ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में जितनी भी बातचीत हो रही है वो अब्दुल्ला के थ्रू ही बातचीत हो रही है। ही इज़ द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिजबुल्लाह टू ईरान। तो एक तो ये रिलेशन हो गया। उसके बाद इसके अगर पर्सनल रिलेशन में और अंदर जाओगे आप तो ईरान के IRGC के या ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का नाम सुना होगा आपने। कासिम सुलेमानी वो व्यक्ति था जिसने IRGC को एक तरीके से बहुत स्ट्रांग बनाया था, और US ने कासिम सुलेमानी को 2020 में मार गिराया था। उस कासिम सुलेमानी, और आप एक मार्टर की तरह पूजा जाता है कासिम सुलेमानी को ईरान के अंदर में। अयतुल्ला खोमेनी के नाम से आपने कई बार कासिम सुलेमानी का नाम सुना होगा। तो वो कासिम सुलेमानी की बेटी और हाशिम सफीदीन की बेटे की शादी हुई है। तो पर्सनल रिलेशन की वजह से अगर आप देखते हो तो हाशिम सफीदीन जो है वो हिजबुल्लाह का नेक्स्ट लीडर बनने की बिल्कुल राह पर है, एंड ही इज़ जस्ट वन स्टेप फार फ्रॉम बीइंग द लीडर ऑफ हिजबुल्लाह। लेकिन अगर आप ऑफिशियली और हायरकी वाइज देखते हो तो एक और नाम मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, वो नाम है नाइम कासिम का। ये व्यक्ति है नाइम कासिम। अब हिजबुल्लाह में आपने जितने लीडर्स का नाम सुना है, चाहे वो हसन नसरुल्लाह हो गए, चाहे वो हाशिम सफीदीन हो गए, सब मिलिटेंट टाइप के लीडर थे ना हमेशा से। लेकिन नाइम कासिम बिल्कुल डिफरेंट है। नाइम कासिम वो व्यक्ति है जिसने इस पूरे ग्रुप को एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल शेप देने की कोशिश करी है, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो नजफ़ से बहुत पुराना रिलेशन है। नजफ़ जो कि इराक में एक शहर है, और शिया के लिए, शिया मुस्लिम्स के लिए वो एक पिलग्रिमेज की तरह होता है नजफ़। वहाँ पर युद्ध भी हुआ था, करबला नजफ़ आपने सुना होगा। तो नजफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है शिया मुस्लिम्स के लिए। तो नजफ़ से इन लोग का सबका बहुत पुराना रिलेशन है। आप जितने भी बड़े बड़े शिया मुस्लिम लीडर्स देखोगे सबका नजफ़ से रिश्ता रहा है। कभी ना कभी वहाँ पर या तो वो उन्होंने पढ़ाई करी है, या तो उन्होंने पढ़ाया है, या तो रिलीजियस स्कॉलर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो रूहुल्लाह खुमैनी जो थे वो ईरानियन रिवॉल्यूशन के पहले नजफ़ में बहुत लंबे समय तक रहे थे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जिसका नाम लिखा है यहाँ पर अयतुल्ला मोहम्मद हुसैन। अयतुल्ला मोहम्मद हुसैन भी बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर रहा है लेबनान का। कई सारी राइटिंग्स इसने लिखी हैं, कई सारी किताबें इसने लिखी हैं, और कहा जाता है कि हिजबुल्लाह जो है वो लार्जली अयतुल्ला मोहम्मद हुसैन की आइडियोलॉजी से निकल करके आया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने बाद में इस चीज़ को क्लियर किया कि नहीं, अयतुल्ला मोहम्मद हुसैन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो अयतुल्ला खोमेनी की आइडियोलॉजी है। हिजबुल्लाह ने खुद इस चीज़ को मना किया, लेकिन बहुत सारे हिजबुल्लाह के जो लीडर्स हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, इसकी आइडियोलॉजी से, जो कि अयतुल्ला मोहम्मद हुसैन है। तो ये व्यक्ति भी नजफ़ में रहा, और नाइम कासिम भी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है अयतुल्ला मोहम्मद हुसैन से। और नाइम कासिम ने भी लंबे समय में नजफ़ में अपना वक्त गुजारा है, और वहाँ पर ये इसने रिलीजियस स्टडीज़ पढ़ाई भी है, बच्चों को मस्जिदों में पढ़ाई है, और इसकी तकरीरें बहुत फेमस हैं। नाइम कासिम की पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो ये वो व्यक्ति है, क्योंकि हिजबुल्लाह को अगर आप देखते हो तो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखते हो। कोई भी दुनिया में देखता है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखता है। नाइम कासिम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता था, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और इसीलिए इसने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक्रेटिव नेचर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करी है। अगर आप नाइम कासिम को देखोगे तो वो खुलेआम स्पीचेस देखता हुआ आपको मिल जाएगा, वो खुलेआम लोगों में मतलब घूमता फिरता मिल जाएगा आपको, खुलेआम अपनी तकरीरें देता हुआ मिल जाएगा। तो उसका कोई वो मिलिटेंट टाइप ऑफ नेचर नहीं है। अगर आप हाशिम सफीदीन, हसन नसरुल्लाह, इन लोग सबको देखोगे तो ये सब छुप करके रहने वाले व्यक्ति और मिलिटेंट की तरह मतलब ऑपरेट करने वाले व्यक्ति रहे हैं। लेकिन नाइम कासिम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसको एक पॉलिटिकल फेस देना चाहता है कि भाई मेरी आइडियोलॉजी है एंड आई एम पुटिंग इट टू द वर्ल्ड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके का ये व्यक्ति रहा है। तो इसने हिजबुल्लाह का जो सीक्रेटिव नेचर है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की बहुत कोशिश करी है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉलिटिकल फेस देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। इसलिए इसकी वजह से
ये ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग बन पाया है विद इन ईयर्स। तो नाइम कासिम को लोग इसीलिए सेकंड इन लाइन मानते हैं कि हसन नसरुल्लाह के बाद अगर कोई व्यक्ति, और क्योंकि मुसावी जिसने हिजबुल्लाह बनाया था उसका भी बहुत क्लोज व्यक्ति है ये, और शुरा काउंसिल का मेंबर भी है ये नाइम कासिम। इस वजह से लोग मानते हैं कि शुरा काउंसिल का मेंबर भी है, लंबे समय तक हिजबुल्लाह के साथ रहा है, एक पॉलिटिकल रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड फेस है। देखो एक्सेप्टेड फेस होना बहुत ज़रूरी है। अब हाशिम सफीदीन वगैरह वो लीडर हैं जो छुप करके रहते हैं साल भर, साल में कभी 2-4 दिन निकले और कुछ घटना की और फिर अंदर चले गए, तो इस तरीके के वो सब लीडर रहे हैं। लेकिन नाइम कासिम जैसे लीडर वो हमेशा पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक स्पीचेस वगैरह देना और सब खुलेआम रहना, शुरा काउंसिल के मेंबर होना, रिलीजियस फिगर होना, एक रिलीजियस रिस्पेक्ट से देखा जाना, एजुकेटेड फिगर होना। इसने बल्कि अपनी एक किताब लिखी थी हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह द स्टोरी फ्रॉम विद इन 2005। तो मतलब इन किताबों के थ्रू वो करने की कोशिश क्या कर रहा है, वो एक हिजबुल्लाह का नैरेटिव बनाना, उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पोर्ट्रे करना, ये सारी चीज़ें नाइम कासिम करता है। तो अगर आप ऑफिशियली देखोगे तो नाइम कासिम को लीडर बनाना चाहिए हिजबुल्लाह का, जो कि हायरार्की वाइज सेकंड नंबर पर आता है। लेकिन अगर आप पर्सनल रिलेशन भाई भतीजावाद के हिसाब से देखोगे तो हाशिम सफीदीन जो है वो नेक्स्ट हिजबुल्लाह का लीडर हो सकता है। हालांकि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग है वो अभी ईरान के ऊपर है, ईरान की है और अयतुल्लाह खमीनी की है। पहले तो वो खुद को अपना सेव कर लें, उसके बाद वो हिजबुल्लाह का लीडर बनाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत ज़्यादा आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस आप 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करते थे, अब अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस फीस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। प्लस इसके साथ में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। प्लस इसके साथ साथ आप जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन भी होगा। मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहां पर आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।